अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वी हैव न्यू लेसन दैट इज कैन और कुड। बहुत अच्छा सा इस्तेमाल है और बहुत मुख्तसर सा, बड़ा आसान सा सबक है। बस आप पानी बराबर में रखिए, लुकमा आपका आता रहेगा और पीते रहिए। ठीक है, आसान लेसन है एकदम। असल में आज क्लास थोड़ी सी ताखिर से यूं हुई कि वो बच्चे हमारे आज थे, अलविदाई दिन था उनका, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था किसी बच्चे से कहना कि नहीं अब आप रहने दो। बहरहाल देखिएगा, ये जो स्लाइड है आपके सामने, कैन और कुड ये दोनों इस्तेमाल है। कहीं पर सिर्फ आपको कैन ही का इस्तेमाल करना है, और बाज मकामात ऐसे आएंगे जहां पर आपको कैन और कुड दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेने हैं। ठीक है जी। अब देखिएगा, कैन के बारे में बात करते हैं। वी यूज कैन हम कैन को इस्तेमाल करते हैं, क्यों? टू से दैट, ये बात कहने के लिए, समथिंग इज पॉसिबल, कोई चीज मुमकिन है। और दैट, और ये कहने के लिए समबडी हैज द एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी बंदे के पास कुदरत और सलाहियत है टू डू समथिंग, किसी काम को करने की। दो बातें किसी भी काम के मुमकिन होने को बताना हो तब भी कैन लेकर के आते हैं। इसी तरीके से किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत और एबिलिटी और कुदरत है, उसको बयान करना हो तो उसके लिए भी हम कैन को लेकर के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तीन एग्जाम्पल हैं, बात क्लियर हो जाती है। पहला एग्जाम्पल, आई कैन कम एंड सी यू टुमारो इफ यू लाइक। आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ, एंड सी यू, और आपसे मुलाकात कर सकता हूँ। यहाँ सी का तर्जमा देखना नहीं है, आपसे मुलाकात कर सकता हूँ। टुमारो, आइंदा कल। इफ यू लाइक, अगर आप चाहें। तो अगर आप चाहें तो मैं कल आकर आपसे मुलाकात कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर एक बंदा कल आने के बारे में कैन के जरिए ऐसी बात को बयान कर रहा है जिसका होना मुमकिन है और पॉसिबल है। और हम कैन को ऐसे ही कामों को बयान करने के लिए लाते हैं कि जिनका होना मुमकिन हो, पॉसिबल हो। क्लियर? अगली बात, दे कैन स्पीक एनी लैंग्वेज। किसी के बारे में बात चल रही है, तीन चार दोस्त हैं, हामिद खालिद शाकिर। हामिद खालिद शाकिर के बारे में बात चल रही है। बात चलते चलते ये बात आ गई कि भाई वो लोग कोई सी भी जबान बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक एनी लैंग्वेज, वो कोई सी भी जबान बोल सकते हैं। ये कैन का जो तर्जमा और ट्रांसलेशन होता है वो सकते से होता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं आ सकता हूं, मैं जा सकता हूं, इस तरीके से होता है। अब देखिए, यहां पर कैन का इस्तेमाल हो रहा, दे कैन स्पीक एनी लैंग्वेज, वो कोई सी भी जबान इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में जो कैन का इस्तेमाल हो रहा है वो सामने वाले जो आपके सामने कई लोग हैं उनके अंदर एबिलिटी और कुदरत और उनकी सलाहियत को बयान करने के लिए हो रहा है कि भाई उनके अंदर किसी भी जबान को बोलने की सलाहियत है, किसी भी जबान को बोलने की उनके अंदर कुदरत और एबिलिटी है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, कैन यू सी माई होम फ्रॉम हियर। कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं, माई होम, मेरा घर, फ्रॉम हियर, यहां से। किसी ऊंचे मकाम पर आप खड़े हैं, आपका मकान थोड़ी दूरी पर है। आप किसी अपने साथी से, अपने फ्रेंड से कहते हैं, कैन यू सी माई हाउस फ्रॉम हियर, क्या आप यहां से मेरा घर देख सकते हैं? तो इस कैन के जरिए जो आप सामने वाले बंदे से ये कह रहे हैं, क्या आप यहां से मेरा जो घर है बहुत दूर, वो आप देख सकते हैं? तो आप इस कैन को जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सामने वाले बंदे के अंदर दूर रखी किसी चीज को देखने की सलाहियत और उसकी ताकत और उसकी कुव्वत को बयान करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप चाहते हैं उस बंदे से कि भाई वो उसके अंदर इस घर को जो इतनी दूर है देखने की सलाहियत है, एबिलिटी है या नहीं है। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये हुआ कि कैन का जो इस्तेमाल, ये पहली बात है कैन के बारे में, कई बातें आएंगी अलग अलग रखना। ये कैन के बारे में पहली बात है कि किसी काम के पॉसिबल और मुमकिन होने को बयान करना हो तब भी कैन लेकर आते हैं, जैसे यहां पर है। ठीक है, कि मैं कल, आप अगर चाहें तो मैं कल आपसे मुलाकात के लिए आ सकता हूं। तो कल एक बंदे का जो बोल रहा है उसका आना ये ऐसा अमल है जो पॉसिबल है, मुमकिन है, इसके लिए कैन को इस्तेमाल किया गया है। दोनों नीचे जो एग्जाम्पल हैं उसके अंदर कैन का इस्तेमाल सलाहियत और कुदरत और ताकत और एबिलिटी को बयान करने के लिए किया गया है कि एक बंदे के अंदर किसी भी जबान को बोलने की सलाहियत है। इसी तरीके से एक बंदे के अंदर दूर से घर को देखने की सलाहियत है नहीं है, इसको चेक किया जा रहा है कैन के जरिए इस्तेमाल कर कर। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, अभी कुड के बारे में बात आ गई है।
कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ये जो कुड लफ्ज है ये असल में कैन की पास्ट फॉर्म है। क्या है? कैन की पास्ट फॉर्म है। कैसे है अभी समझ में आ जाएगा। वी यूज कुड, हम कुड को इस्तेमाल करते हैं टू से दैट, ये बात कहने के लिए somebody had द एबिलिटी, किसी बंदे के अंदर सलाहियत थी, पास्ट में यानी, और समथिंग वॉज पॉसिबल इन द पास्ट, और कोई चीज मुमकिन थी पास्ट में। कैन का बिल्कुल पास्ट बन गया। अब देखिए जरा ध्यान से सुनना। हमने भी आपको ये बताया था मेरे अजीज कि कैन का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी काम को किसी बंदे के अंदर करने की सलाहियत हो और कुदरत और ताकत हो तो उसको बयान करने के लिए करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर कार चलाने की सलाहियत है। मैं तैर सकता हूँ, स्विम कर सकता हूँ, कि मेरे अंदर स्विमिंग करने की ताकत है। इसी तरीके से मैं अरबिक लिख सकता हूँ तो मेरे अंदर अरबिक लिखने की सलाहियत है। सब में कैन का इस्तेमाल करेंगे जितने भी पॉसिबल एक्शंस हैं। ठीक है। अब ये जो कुड है ये इसी कैन की पास्ट फॉर्म है। यानी जो बात प्रेजेंट में आप कैन के जरिए बताएंगे उसको अगर पास्ट में बताना हो तो कुड के जरिए बताएंगे। बस सेम है, कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसका नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, मुझसे एक बात जल्दी समझ में आएगी जरा। देखिए मुझे ये कहना है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो मैं सेंटेंस कैसे बनाता हूं? आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है। अब मुझे नेगेटिव बनाना है। अब मुझे क्या कहना है? भाई मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, तो मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगा? आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, या आई कांट, कैन नॉट भी पढ़ सकते हैं, कांट भी पढ़ सकते हैं। आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। अब ये जो बात आप कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनना बच्चों, जो समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, कैन और कुड के दोनों में फर्क भी समझ में आ जाएगा इसी से। अब आपको नेगेटिव वे में कहना है यार मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, तो आप क्या कहेंगे? आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश या आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। यही बात आप 3 दिन गुजरने के बाद बोल रहे हैं। किसी बंदे से आप कह रहे हैं क्या? मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। उसी बात को 3 दिन गुजरने के बाद कह रहे हो, सेम बात। तो क्या कह रहे हो आप? आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया। दूसरा तर्जुमा, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सका, मैं इंग्लिश नहीं बोल सका। तो ये जो बात अभी प्रेजेंट में चल रही थी कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, इसी बात को पास्ट में जब आप ले जाएंगे तो फिर कुड के साथ बयान करेंगे और तर्जुमा भी कुड वाला ही हो जाएगा कि मैं कोई भी काम ऐसा जो कर नहीं सका। आई कुडंट स्पीक, मैं नहीं बोल सका। आई कुडंट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चला सका। अब क्यों नहीं चला सका? चूंकि मेरे अंदर उस काम को करने की सलाहियत नहीं थी। वही बात यहां पर बयान की जा रही है। ठीक है। somebody had द एबिलिटी, किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत होगी या नेगेटिव वे में नहीं होगी, तो उसको अगर बयान करना होगा तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। सादे अल्फाजों में 2 बातों में मैंने पूरी बात आपको बयान कर दी। जो बात कैन के जरिए अब बयान की जा रही है उसी बात को अगर आप पास्ट में ले जाओगे तो कुड के जरिए बयान करोगे, बस कुछ नहीं है इसके अलावा। देखिए आई कुड नॉट कम टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाया था, या मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ सका था। तो यहां पर जो कुड का इस्तेमाल हो रहा नेगेटिव वे में, वो एक इंसान के अंदर वो आना उसका मुमकिन नहीं था। कोई भी रीजन हो सकता है, उस वक्त मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था उसका आना, तो वह बता रहा है आई कुड नॉट कम टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ सका था या नहीं आ पाया था। कुछ भी रीजन हो सकता है उसका। आगे है वी वर एक्सट्रीमली बिजी, हम बहुत मसरूफ थे। वी वर एक्सट्रीमली बिजी, हम बहुत ज्यादा मसरूफ थे। वी कुड नॉट डू, वी कुड नॉट डू, हम नहीं कर पाए या हम नहीं कर सके, वॉट, वो जो, वी वांटेड, हम चाहते थे। तो जो हम चाहते थे वो हम कर ही नहीं सके क्योंकि हम बहुत ज्यादा मसरूफ थे। तो देखिए यहां पर भी मसरूफियत की बुनियाद पर जो काम हम करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए, का मतलब ये है कि वो उस काम को करने की हमारे अंदर उस वक्त सलाहियत ही नहीं थी क्योंकि हम बिजी थे दूसरे काम में। एबिलिटी हमारे अंदर गोया कि उस काम को करने की नहीं थी। यूं कह लो या यूं कह लो
कि उस काम का होना मुमकिन ही नहीं था। क्यों? इसलिए कि भाई मसरूफ ही इस कदर थे हम कि वो मुमकिन ही नहीं था। तो खुलासा कलाम ये हुआ दो लफ्जों में, कोई भी काम ऐसा हो, कैन और कुड दोनों के बारे में बता रहा हूं फिर से, कि जिस काम का होना मुमकिन हो या किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत हो प्रेजेंट में, तो कैन लाते हैं। इसी चीज का ताल्लुक अगर पास्ट से हो जाएगा सेम, तो कुड लाते हैं, बस कुछ नहीं है इसके अलावा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अब देखिए कुड का एक थोड़ा सा अलग इस्तेमाल दिया इन्होंने। वी यूज कुड, हम कुड को इस्तेमाल करते हैं टू से पॉसिबल एक्शंस नाउ और इन द फ्यूचर। मुमकिन मुमकिना अमल को और पॉसिबल एक्शंस को बताने के लिए प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। लेकिन कब? स्पेशली टू मेक सजेशन, खासकर जबकि आप कोई मशवरे के तौर पे कोई बात कह रहे हो, तो तब हम कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी कर लेते हैं और फ्यूचर में भी। देखो ये जो स्लाइड है ये पिछली वाली स्लाइड से बिल्कुल अलग है। इससे पिछली जो स्लाइड थी, कुड का जो इस्तेमाल था वो कैन के मुकाबले में आया था बिल्कुल। कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट के लिए था, उसके बाद जो कुड में लेकर के आया था उसका इस्तेमाल, वही सारी चीजें पास्ट में हो रही थी। और यहाँ ये जो अब स्लाइड है इस वक्त आपके सामने, ये पिछली बात से बिल्कुल अलग है। क्यों? इसलिए कि इससे पहले जो कुड आया था उसका ताल्लुक पास्ट से था और इसका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से है। समझ में आ रही बात? इसलिए बिल्कुल अलग है। अब देखिएगा, तो कोई भी काम ऐसा होगा जिसका ताल्लुक मशवरे से होगा, तो प्रेजेंट में भी इस्तेमाल हो जाता है कुड का और फ्यूचर में भी। कैसे? लेट्स सी। योर फ्रेंड सेज, आपका दोस्त आपसे कहता है, इट्स हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी का दिन है, वी कुड गो टू मार्केट, हम मार्केट जा सकते हैं, मार्केट हम चल सकते हैं। यहाँ पर जो कुड का इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम मार्केट जा सकते हैं, तो यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है प्रेजेंट के लिए। क्योंकि यहाँ पर आ रहा ना, इट्स हॉलीडे टुडे, आज होली का दिन, टुडे का मतलब आज यानी प्रेजेंट। वी कुड गो टू मार्केट, हम मार्केट जा सकते हैं। तो कुड का इस्तेमाल जो यहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है प्रेजेंट के लिए, और खासकर ऐसी सिचुएशन टू मेक सजेशन जहां पर एक मशवरे के तौर पर बात की जा रही है कि भाई हाँ हम मार्केट चल सकते हैं, आज छुट्टी का दिन है। ओके, अगली बात। योर ब्रदर सेज, आपका भाई कहता है, वेयर शैल वी गो टुमारो, वेयर शैल वी गो टुमारो, कल हम कहाँ चलें, कल हम कहाँ चलें। यू से, आप कहते हैं, आप जवाब देते हैं, वी कुड गो टू मॉल, हम मॉल चल सकते हैं, हम मॉल जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो कुड का इस्तेमाल हो रहा है वो फ्यूचर के लिए हो रहा है। कैसे पता चला फ्यूचर के लिए हो रहा है? वेयर शैल वी गो टुमारो, क्योंकि बात चल रही है आइंदा कल की, हम कल कहाँ चलें। तो आपका जो भाई है वो आपसे क्या कह रहा है, और सॉरी आप कहते हैं अपने भाई से, यू से वी कुड गो टू मॉल, हम मॉल जा सकते हैं। मतलब ये कि जो कल की बात आप कर रहे हैं, कल हम मॉल जा सकते हैं। और यहाँ पर जो कुड का यूज हो रहा है नीचे वाले एग्जाम्पल में भी, तुम्हें एक सजेशन, एक मशवरे के तौर पे हो रहा है। ये नहीं कि कल हम मॉल चलेंगे ही, भाई मॉल चल सकते हैं कल, तो एक मशवरे के तौर पे इस सिचुएशन को बयान करना हो तो कुड ला सकते हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। ये वो स्लाइड है जहां पर कैन और सॉरी आप ये कैन और कुड दोनों एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आ जाओ भाई, नहीं आ रहा? ओके, देखिएगा, कैन एंड कुड, वी यूज दैम, हम इनको इस्तेमाल करते हैं, कैन को भी और कुड को भी। क्यों? टू आस्क पीपल टू डू समथिंग, टू आस्क पीपल, लोगों से दरखास्त करने के लिए, टू डू समथिंग, कुछ करने की। किसी बंदे से कोई काम हमें करवाना हो, किसी चीज की दरखास्त करनी हो, तो उसके लिए कैन और कुड दोनों इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, किसी से आप कह रहे हैं, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। इसी सेंटेंस को आप कह रहे हैं, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। इसी तरीके से कुड यू कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, और कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से दोनों कैन और कुड का इस सिचुएशन के लिए कि जहां पर आप किसी बंदे से किसी काम को करने की दरखास्त कर रहे हो, तो वहां पर कैन और कुड दोनों ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। समझ में आई बात? लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अब देखिएगा, ये भी दोनों के बारे में, ये वाली बात भी, वी यूज दैम टू आस्क फॉर समथिंग एंड गिव परमिशन। देखिए यहां पर कैन और कुड का जो इस्तेमाल करते हैं, वो बता रहे हैं कि आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज को मांगने के लिए,
या यूं कह लो इजाजत मांगने के लिए, और गिव परमिशन और इजाजत देने के लिए। तो कैन और कुड दोनों इजाजत किसी को देनी हो तब भी, और किसी से किसी चीज की इजाजत लेनी हो तब भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, कैन आई हैव दिस पेन प्लीज, कैन आई हैव दिस पेन प्लीज, क्या मैं ये कलम ले सकता हूं, और कुड आई हैव दिस पेन प्लीज, क्या मैं ये कलम ले सकता हूं। बोथ आर करेक्ट। समझ में आई बात, दोनों के दोनों सही है। कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं। यस यू कैन, जी आप कर सकते हैं। अब देखिएगा, कैन आई हैव दिस पेन प्लीज, यहां पर कैन का इस्तेमाल हुआ है सामने वाले बंदे से इजाजत मांगने के लिए। क्लियर। कुड आई हैव दिस पेन प्लीज, क्या मैं इस कलम को इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां पर कुड का इस्तेमाल हुआ है सामने वाले बंदे से इजाजत तलब करने के लिए, इजाजत लेने के लिए। कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां पर भी कैन का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सामने वाले बंदे से इजाजत लेने के लिए हो रहा है। अब यस यू कैन, जी हाँ आप कर सकते हैं। यहां पर जो कैन का इस्तेमाल हो रहा है ये सामने वाले बंदे को इजाजत देने के लिए हो रहा है। समझ में आई बात। इसी तरीके से कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं। इस एग्जाम्पल में कैन का इस्तेमाल सामने वाले से इजाजत लेने के लिए हो रहा है। ऑफ कोर्स यू कुड, जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर कुड का इस्तेमाल हो रहा है, ये सामने वाले बंदे को इजाजत देने के लिए हो रहा है। तो पता ये चला कैन और कुड दोनों को हम इजाजत लेने के लिए भी और इजाजत देने के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंजुगेशन पे नजर डाल लीजिए। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कैनॉट गो, तुम नहीं जा सकते हो। कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो। कांट यू गो, क्या तुम नहीं जा सकते हो। वाई कैन यू गो, तुम क्यों जा सकते हो। और वाई कैन यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं जा सकते हो। देखिए, कैन नॉट, इसको कैन नॉट भी पढ़ते हैं और कांट भी पढ़ते हैं। जब कांट इसको हम पढ़ेंगे तो स्पेलिंग थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ठीक है, CAN उसके बाद अपोस्ट्रोफी फिर T बन जाएगा, कांट। ठीक है, कैन नॉट भी पढ़ सकते हैं, कांट भी जो चाहो वो पढ़ सकते हैं। कंजुगेशन जोरदार वाली अंदाज में याद करके लेकर आइएगा। ये कंजुगेशन आपके सामने दिखाई दे रही है, कैन की है। ठीक है, इस पैटर्न पर सारी बना सकते हो। ये कंजुगेशन कुड की है, आपके सामने कुड की भी आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे यू कुड कम, तुम आ सके। यू कुड नॉट कम, तुम नहीं आ सके। कुड यू कम, क्या तुम आ सके। कुड यू नॉट कम, क्या तुम नहीं आ सके। वाई कुड यू कम, तुम क्यों आ सके। वाई कुडंट यू कम, तुम क्यों नहीं आ सके। इस अंदाज से आप ये वाली कंजुगेशन भी बना सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं। सलाम अलैकुम।